तहरीक लब्बैक कलअदम जमात करार, पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया TLP को कलअदम जमात करार दे दिया गया। विफाकी हुकूमत के पास ठोस वजूहात है कि TLP दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के मुताबिक TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। पाबंदी का नोटिफिकेशन अभी TLP और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम सूबों मुताल्लिका इदारों को भी भेज दिया गया। विफाकी काबीना ने हुकूमत पंजाब की सिफारिश पर गुज़िश्ता रोज TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। TLP को वो ग्राउंड्स की बुनियाद पे पाबंदी लगाई गई है, वो विद इन 3 डेज मुहैया की जाएंगी। नेक्स्ट विद इन 30 डेज TLP के जो भी लोग हैं वो अपील कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो फैसला अपील में बरकरार रहता है फिर दे आर फ्री टू चैलेंज दैट इन कोर्ट ऑफ लॉ। TLP पर पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पाबंदी का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। TLP अदालत में अपील करके अपना मौक़िफ़ दे सकती है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं TLP पर अमली पाबंदी के लिए 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट फैसले की तौसीक करेगी। इलेक्शन कमीशन मुंतखब अरकान को डीसीट करेगा। खैर खैरियत से मुताल्लिक कोई इत्तला है, चूंकि मुतजाद अफवाहें आ रही थी ना कि जख्मी बिल्कुल हुए हैं। खैर खैरियत से है जी, बिल्कुल भागे कोई फिर रहे हैं। गोली वगैरह नहीं लगी, कुछ ऐसा नहीं हुआ है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल खैर खैरियत से और भागे फिर रहे हैं। जगह जगह पे वो अपनी जो है वो जगह चेंज भी करते हैं और इंसानी ढाल के तौर पर लोगों को इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। TLP की क़यादत पंजाब में नहीं है, वो भागे भागे फिर रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, इंसानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कोई गोली नहीं लगी, बिल्कुल खैरियत से है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं TLP पर पाबंदी के हवाले से जो भी कानूनी इक़दाम हैं वो पंजाब हुकूमत करेगी। 4th शेड्यूल और अकाउंट मुंजमद करने से मुताल्लिक़ कानूनी इक़दाम किए जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा शरपसंदी करने वाली TLP को मजहबी जमात ना कहे। पुरतशद्दुद कार्रवाई PTI करे या TLP काबिल कबूल नहीं। पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन में जमा कराने की हिदायत। लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिक और जारी करने वाले की तस्दीक की जाएगी। जारी किए गए असलहे की भी मुकम्मल छानबीन होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक चौथे गैर मामूली इजलास में अहम फैसले। पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहे रखने की इजाज़त होगी। पंजाब में ड्रोन पुलिसिंग मुतारिफ कराने का भी फैसला। IG उस्मान अनवर ने कहा पंजाब में किसी को बदमाशी नहीं करने देंगे। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने का फैसला सियासी और अस्करी क़यादत का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। पंजाब में जराइम की शरह 70% कम हो गई। सूबे से शूटर गैंग्स और डाला कल्चर का खात्मा कर रहे हैं। कार्रवाई किसी मखसूस फ़िरक़े के खिलाफ नहीं। दूसरा जुमा है, पंजाब में कोई सड़क ब्लॉक नहीं हुई। पाकिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों को मिटाने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक और लकी मरवत में 16 खारजी दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई लकी मरवत के इलाके वाडा शेखुल्ला में की। 8 खारजी जहन्नुम वासिल, 5 शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये का कहना है अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खारजियों को फरार का मौका न मिल सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना महारत से दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ देंगे। हंगू में दहशतगर्दी। SSP असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार मादर वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट को निशाना बनाया। सड़क किनारे भी बम फटा। पुलिस ने दहशतगर्दों का पीछा किया।
मुकाबले में 2 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। 30 मिनट तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। कई दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, कहा शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमाकों की मजम्मत, अमन व अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring mechanism in the next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan. अफगान तालिबान और पाकिस्तान के मुज़ाकिरात का दूसरा दौर आज तुर्की में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इस्तांबुल मुज़ाकिरात में अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे पर मजीद बात होगी। दोहा मुज़ाकिरात में एक दस्तावेज पर इत्तेफाक राय से दस्तखत हुए। अफगान तालिबान हुकूमत इसे मुआहिदा कहती है या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दोहा में पाक अफगान मुज़ाकिरात के बाद अफगान सरहद से कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ। ये मुज़ाकिरात की कामयाबी का नतीजा है। CPAC has been a transformative experience for this region. After the success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमारा खित्ता बेल्ट एंड रोड मंसूबे तक रवाबित का महवर है। पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है। नौजवान नस्ल को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत फराहम करना तरजीह है। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई और आलमी मसाइल पर कतर की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की अहमियत को उजागर किया। कतरी सरमाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत नए मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देने पर इत्तिफाक। कौमी एयरलाइन बरतानिया की फ़ज़ाओं में उड़ान भरने को तैयार। बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों का आगाज़ आज से होगा। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैनचेस्टर की इमारत का हैवी पोर्ट्रेट भी लगा दिया गया। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। बरतानिया के लिए PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन 5 साल 3 माह बाद बहाल होगा। 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर पाबंदी लगाई थी। में रजाना मोटरवे M3 पर ट्रैफिक हादसा, 2 खवातीन और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। मुल्तान से लाहौर जाने वाली डबल केबन गाड़ी आगे जाने वाले सब्जी से भरे ट्रक से टकराई। गाड़ी में एक ही खानदान के 14 अफराद सवार थे। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा मुंतकिल कर दिया गया। फलस्तीनी धड़ों ने गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट्स को देने पर इत्तेफाक कर लिया। इंतजामी कमेटी मकामी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी। काहिरा में हमास की ज़ेर सदारत फलस्तीनी धड़ों के इजलास के बाद अहम इत्तेफाक राय सामने आ गया। तमाम फलस्तीनी धड़ों ने इल्हाक और जबरी बेदखली की हर शक्ल को मुस्तरद कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे का इल्हाक और बेदखली कबूल नहीं की जाएगी। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले नाकाबिल कबूल हैं। नायब अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को सदर ट्रंप का सख्त पैगाम पहुंचा दिया। JD वेंस ने वाज़ेह कर दिया इसराइली हमलों में फलस्तीनियों की शहादत पर अमरीका में गुस्सा पाया जाता है। तुर्क सदर का अमरीका और दीगर ममालिक से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। तैयब एर्दोगान ने कहा इसराइल को जंगबंदी मुआहदे पर अमल कराने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। हमास जंगबंदी मुआहदे की मुकम्मल पासदारी कर रही है। अमरीका और दीगर ताकतें इसराइल पर पाबंदियों या असलहे की फराहमी रोकने जैसे इक़दाम करें।
सदर आसिफ जरदारी की पोलैंड की कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। पोलिश नायब वजीर आजम की सदर जरदारी से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत ने कहा दोनों मुल्कों में तिजारत सरमायाकारी में इजाफे के वसी इम्कानात हैं। पोलैंड के नायब वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने रुखसत किया। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया। अली तरीन ने तंजिया अंदाज में क्रिकेट बोर्ड से माजरत का इजहार किया। कहा काबिल लोगों की शमूलियत के मुतालबे पर मुआफी मांगता हूँ। मुआहिदा खत्म करने ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी गई। नोटिस में दी गई धमकियों पर खामोश नहीं रहूंगा। मसाइल जानने के लिए किसी ने कॉल या ईमेल नहीं की। पीएसएल से मोहब्बत है। ये लीग पूरे पाकिस्तान की है। मुझे बुलाकर चाय पिलाएंगे तो बात करने को तैयार हूँ। जब 10वां पीएसएल खत्म होगा उसके बाद एक वैल्यूएशन की एक्सरसाइज की जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू बताई जाएगी टू द फ्रेंचाइजेस। हम सब ने एग्री किया। कुछ स्टेक होल्डर्स ने उनको जवाब ही नहीं दिया। कुछ फ्रेंचाइजेस और एक इन पर्टिकुलर ने तो कहते हैं फोन ही नहीं उठाया, ईमेल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमें कहा कि हमें और टाइम चाहिए। फोन उठाया ना ईमेल का जवाब दिया। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर का अली तरीन के इल्जामात के बाद जवाब। कहा तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान सीजन 10 के बाद वैल्यूएशन तय करने की बात हुई थी। एक फ्रेंचाइज की जानिब से डाटा मौसूल न होने पर वैल्यूएशन के काम में ताखीर हुई। उम्मीद है रवा माह के आखिर तक वैल्यूएशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान से मुतालिक बैकअप प्लान बना लिया। जराए का कहना है एक दो सरमायाकार पीसीबी से राबिते में है। मुल्तान सुल्तान की रुकनियत मनसूखी की सूरत में नए मालिक को जल्द फाइनल किया जाएगा। मुल्तान सुल्तान की मौजूदा मैनेजमेंट से मामला तय न पाए तो फ्रेंचाइज फरोख्त की जाएगी। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की इमेज बहाली के लिए काविशें तारीख में लिखी जाएंगी। मुल्क के मुफाद में मंसूबे मुकम्मल करें। मेरी सपोर्ट आपके साथ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी और टीम की तारीफ। शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा इस्लामाबाद में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए मोहसिन नकवी और उनकी टीम मेहनत और बर्क रफ्तारी से मंसूबे तामीर कर रही है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे को बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया। इस्लामाबाद में जदीद होटल्स की तामीर के लिए निजी शोबे से शिराकत दारी करेंगे। एससीओ कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू करेंगे। कराची में घरेलू मुलाजिम मालिकान का करोड़ों का माल साफ कर गया। 45,000 रुपए तनख्वाह पर काम करने वाले मुलाजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट, हरीपुर इस्लामाबाद में प्लॉट खरीदे। मुलजिम के 4 बैंक अकाउंट से 1,86,00,000 रुपए ट्रांजैक्शन के सबूत मिल गए। मुलजिम की निशानदही पर बरामद सोने की मजमूई मालियत 1.25 करोड़ रुपए के लगभग है। मीरपुर खास में बेटी की बाजियाबी की दरखास्त लेकर महरान पुलिस स्टेशन आने वाली खातून को पुलिस वालों ने मुबैना तौर पर बेआबरू कर दिया। मुतासरा खातून की शिकायत पर एसएचओ मुअत्तल, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। खातून अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए दरखास्त देने आई थी। महरान पुलिस स्टेशन में ज्यादती का निशाना बनाया गया। डीआईजी का एसएसपी मीरपुर खास को इंक्वायरी का हुक्म। खातून और एसएचओ के मेडिकल नमूने टेस्ट के लिए भेज दिए। टेस्ट की रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाई की जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मोहब्बत नहीं मजबूरी है। सिस्टम नहीं चलेगा तो मुल्क का नुकसान होगा। अगर सिस्टम डिरेल हो गया तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं 26वीं तरमीम हमने शौक से करवाई, कभी नहीं कहा रोल बैक कर रहे हैं। 27वीं तरमीम का इल्म नहीं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करने वाली टीम की वजीर आजम से मुलाकात। कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा। इंजीनियर अमीर मुकाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा परवेज अशरफ, कमर जवान कायरा, सरदार मसूद खान ने मुलाकात की। जराए का कहना है मुलाकात के दौरान आज़ाद कश्मीर में हुकूमती ढांचे की तब्दीली के हवाले से भी गुफ्तगू हुई।
हमारे इलाके खंडर बने हैं, सारी जिंदगी की जमा पूंजी इजराइल ने खाक में मिला दी। घरों को लौटने वाले गजा के शहरियों की दुहाई, बैनुल अक़वामी बरादरी से घरों को तामीर करने में मदद की अपील। हुकाम के मुताबिक गजा में इसराइली बमबारी से 70% रिहायशी इलाके खंडर बन चुके। जंग बंदी के बावजूद लोगों को इमदाद नहीं मिल रही। रफा क्रॉसिंग बंद होने से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल नहीं हो रहे। अक़वाम मुत्तहिदा का रफा क्रॉसिंग फौरी खोलने का मुतालबा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा मालदीव। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मालदीव के सदर, वजीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकातें। पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक फरीक़ैन ने मिलिट्री ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। मालदीव की क़यादत ने पाक अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल आलमगीर तौर पर नाफिज होने चाहिए, ना कि मसलहत पर। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, फ़लस्तीन और कश्मीर इंसाफ से महरूम रखे गए। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर तवील अरसे से हल तलब है। आर्टिकल 25 के तहत सलामती काउंसिल के फैसलों पर अमल लाजिम है। फैसलों की नज़रअंदाजी कसीरुल जहती निज़ाम पर एतमाद कमज़ोर कर रही है। फ़लस्तीनी अवाम की तकालीफ मुनसिफाना हल की फौरी ज़रूरत याद दिलाती हैं। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इआदा करता है।